राहुल की इस यात्रा में अखिलेश और मायावती भले न जुड़े हों, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कांग्रेस के लिए उम्मीद का दरवाजा अभी भी खोल रखा है। राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा में न केवल आरएलडी के झंडे दिखे, बल्कि जयंत के विधायक राहुल का स्वागत करते नजर आए। इससे साफ है कि 2024 के चुनाव में भले ही पूरे यूपी में कुछ भी राजनीति हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासत होने वाली है। तीन जनवरी को कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुई, कांग्रेस के विपक्षी एकता के सपने को जयंत चौधरी ने पंख लगा दिए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सहयोगी जयंत चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया जो यूपी की सियासत में संभावनाओं को नया आकार देने लगी। जयंत ने लिखा, तब कर ही धरती से बनी ईंटें छू लेती हैं आकाश। भारत जोड़ो यात्रा की तपस्वियों को सलाम। देश के संस्कार के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में भी चल रहा यह अभियान सार्थक हो और एक सूत्र में लोगों को जोड़ते रहे। यानी जयंत ने न सिर्फ इस यात्रा की खुलकर तारीफ की, बल्कि राहुल गांधी को तपस्वी तक कह दिया। इसके अलावा जयंत ने यह कहने से भी गुरेज नहीं किया कि राहुल का यह अभियान देश के संस्कार के साथ जुड़कर चल रहा। आम जनता सड़क पर जब आएगी, सब सड़क पर लोग निकलेंगे, तो निश्चित तौर से दल के लोग, पार्टी के लोग, निश्चित उनका भी आना लाजमी हो जाएगा। और मैं समझता हूं जब आम लोगों का लगाव जुड़ा हुआ, तो आरएलडी के लोग, अन्य दल के लोग, सबका समर्थन, सहयोग, शुभकामना पत्र, लोगों का अपने सशरीर आना, पत्र भेजना, अपने पार्टी के लोगों को भेजना, ये पूरी तरीके से सहयोग उन्होंने किया है। जयंत ने जैसे ही राहुल के लिए तपस्वी वाला ट्वीट किया, पश्चिमी यूपी की राजनीति करवट लेती हुई नजर आने लगी। सबके मन में यही सवाल था कि क्या जयंत अखिलेश और मायावती से अलग राहुल के साथ कदम ताल करेंगे? क्या 24 के चुनाव से पहले वो नई सियासी दोस्ती का ऐलान करेंगे? और क्या अखिलेश को चौंकाते हुए कोई बड़ा फैसला लेंगे? हालांकि जब 5 फरवरी को राहुल की यात्रा यूपी के राजपथ पर खत्म हुई, तो जयंत की यात्रा में शामिल होने के कयासों पर भी पूर्ण विराम लग गया। लेकिन बागपत से शामली तक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में रालोद के झंडे खूब दिखे। न सिर्फ झंडे दिखे, रालोद के विधायक भी इस यात्रा के स्वागत के लिए कदम कदम पर खड़े नजर आए। 24 के चुनाव से पहले दिल सबका धड़क रहा है, और बात जब पश्चिमी यूपी की आती है तो विपक्ष की धड़कन और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर चाहे अखिलेश हो, मायावती हो या फिर जयंत चौधरी हो। और अब ऐसा लग रहा कि इन क्षेत्रीय दलों के सहारे कांग्रेस फिर अपने पुराने दिन में लौटने की कोशिश में है। जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाले पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ कमजोर हो रही। गाजियाबाद में 2004 में आखिरी बार कांग्रेस के सांसद सुरेंद्र गोयल बने थे। उसके बाद से भाजपा का कब्जा है। 2004 में भी कांग्रेस ने रालोद से गठबंधन करने के बाद इसे जीता था, और 1984 के बाद ये जीत मिली थी, लेकिन उसे संभालकर कांग्रेस नहीं रख सकी। बागपत लोकसभा में साल 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर इस सीट को जीता था। उसके बाद से वो लगातार रालोद से चुनाव लड़ते रहे। शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन के सहारे ये सीट जीती थी। यानी गाजियाबाद में 14 साल, बागपत में 27 साल, तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन हासिल नहीं हो सकी है। दोस्ती कब बनती है, कब बिगड़ जाती है। 2017 के चुनाव में ये दोस्ती हुई थी, ये राष्ट्रीय लोकदल से दोस्ती हुई थी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की, लेकिन थोड़े दिन में 2019 का चुनाव आया तो दोस्ती टूट गई। फिर 2022 में फिर से दोस्ती बदल गई। तो इनकी दोस्ती कब होती है, कब बिगड़ जाती है, ये पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कोई इसका असर पड़ने वाला नहीं। रालोद पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और रालोद के साथ आने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। राहुल की इस यात्रा का नाम भले ही भारत जोड़ो हो, लेकिन सियासी तौर पर राहुल की पूरी कोशिश विपक्ष को जोड़ने की रही, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और कांग्रेस अभी वैसी स्थिति में नजर नहीं आ रही कि भाजपा को अकेले दम पर
यूपी में पटकनी दी जा सके। हमारी शुभकामनाएं राहुल जी के साथ हैं। देखिए, सब हारे हुए पराजित दल हैं, अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इनकी न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, और इसलिए सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं। जो विरोध में नहीं होता वो कहीं ना कहीं साथ खड़ा होता है, लेकिन ये सियासत है जहां जुबान और दिल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। राहुल के समर्थन में अयोध्या से आ रहे बयान भी काफी चर्चा में रहे। पहले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, और उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राहुल की तारीफ कर दी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। राहुल की यात्रा पर आने वाले एक एक बयान काफी है। कोई इसे 24 के चुनाव से जोड़कर देख रहा, तो कोई व्यक्तिगत राय। कुल मिलाकर धर्म हो या सियासत, कहीं से राहुल पर चुभने वाला वार हुआ तो कहीं से प्यार बरसाए गए, और प्यार वार के बीच खड़ा दिखा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसे साधने की चुनौती राहुल के सामने लंबे समय तक बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।